अविरियाणं नमो वत्सायाणं नमो लोये यवसाहु। नमः शमयसाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरचे। कोई चलो दिमाग लगाओ, इधर खाली इधर जाओ। विश्व में अपेक्षाएं दुख का मूल है। विश्व में अपेक्षाएं दुख का मूल है। सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो पाता? अच्छा ठीक है, हम शुद्धात्मा को जानेंगे, अब तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। ठीक है, हम पंच परमेश्वरी पूजा भक्ति करेंगे तो फिर हमारा सम्यक दर्शन हो जाएगा। पंच परमेश्वरी की पूजा भी अपेक्षा से करोगे तो मिथ्यात्व है, और शुद्धात्मा जानेंगे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। इसलिए शुद्धात्मा को जानना चाहिए, ये भी मिथ्यात्व है। क्या कह रहे हैं? हम एक शर्त पे शुद्धात्मा को जानने तैयार हैं, ध्रुव को जानने को तैयार हैं कि हमें सम्यक दर्शन होगा। गारंटी है कि ध्रुव को जानेंगे तो सम्यक दर्शन होगा। अब कठिन है बात भैया। अपेक्षा आत्मा से क्यों करते हो, पर से भी क्यों करते हो? ध्यान रखना, वस्तु स्वरूप का निर्णय अपेक्षाओं को मिटाना ही है। वस्तु स्वरूप का निर्णय का फल स्वयं और पर से निरपेक्ष हो जाना है। फिर से बोलो, वस्तु स्वरूप के निर्णय का फल, वस्तु स्वरूप के निर्णय का फल स्वयं और पर से अपेक्षाओं का मिटाना ही है। मिटना ही है। मिटाना तो व्यवहार की भाषा है, मिटना ही है। क्या बोला? वस्तु स्वरूप का निर्णय। मनोज इधर है सामने, आगे जी बेटी, आगे आगे बात है। अक्सर प्रलोभन की भाषा होती है कि ध्रुव को जानो तो सम्यक दर्शन होगा, भगवान की पूजा करोगे तो व्यापार अच्छा चलेगा, व्रत उपवास करोगे तो स्त्री पुत्रादिक सुख से रहेंगे। लेकिन वस्तु स्वरूप का निर्णय स्वयं पर से अपेक्षाओं को मिटा देता है। क्यों मिटा देता, कैसे मिटा देता है, उसका दृष्टांत और वस्तु स्वरूप बता रहे हैं आपको। बताओ भाई,
यदि हम दूध में शक्कर डालेंगे तो दूध मीठा हो जाएगा। तो हो जाएगा, इसमें नया काम क्या हुआ? नहीं, पहले आप शर्त तो लगाओ, हम दूध में शक्कर डालेंगे तो दूध मीठा होगा। अरे अपेक्षा की जरूरत क्या है? अच्छी भाषा में बोल रहे हैं, पूरा विश्व निरपेक्ष रूप से परिणमता है। क्या बोला? पूरा विश्व, क्या बोला? पूरा विश्व। वहां अपेक्षा की जरूरत कहाँ है? माँ बेटे को निरपेक्ष भाव से पालती, इसका नाम है ममता। इसलिए नहीं पालती, इतने से बच्चे को बड़े हो गए, हाँ समझ लिए, हम नहीं पाल रहे। माँ निरपेक्ष रूप से पालती है। बोलो भाई, दूध में शक्कर डालेंगे तो दूध मीठा हुआ कि नहीं? कि रुक जाओ, दूध में शक्कर डालने पर भी दूध मीठा समय से होगा, तत्काल नहीं होगा। ध्रुव को जानने पर भी सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? कि समय से होगा। ध्रुव की चर्चा करने से सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? कि ध्रुव की चर्चा करने पर भी समय से होगा। बढ़िया दृष्टांत दो। डॉक्टरनी कुंवारी है, बताओ, उसे सब मालूम है, सब मालूम है उसे, तो माँ कब बनेगी? डॉक्टरनी को सारा ज्ञान है, बोलो वो माँ कब बनेगी? कि समय से, कि शादी कर ले तो, कि शादी करने पर भी समय से। समझ में आ गया होगा? फिर से चलो, फिर से खोलता हूँ। वस्तु स्वरूप निरपेक्ष है। जरा चार तो देखो तो सही। सूरज निरपेक्ष खिलता है, चंद्रमा निरपेक्ष खिलता है। बोलो, सारा विज्ञान सूरज और चंद्रमा में हस्तक्षेप कर सकता है? नहीं। एक काम करेंगे, सूरज की जरूरत दिन में इतनी जरूरत नहीं जितनी रात को है। रात में आना चाहिए सूरज को। बोलो, कौन कर सकता है? निरपेक्ष वस्तु स्वरूप को बदलने में कोई समर्थ है? हाँ। आदमियों को एक मीटिंग करना चाहिए। चंद्रमा बहुत बेवकूफ है, इतना बड़ा बेवकूफ है, इतना बड़ा बेवकूफ कि सूरज की मदद करने को दौड़ा करता है, और यहाँ कृष्ण पक्ष हो जाता है। अरे अपना काम करो, रात को अपना काम छोड़ के सूरज की मदद को दौड़ता है, और 15 दिन तक सूरज की मदद करता है, लेकिन सूरज ने आज तक चंद्रमा की मदद नहीं की। समझ गए? समझाओ भाई, चंद्रमा को समझाओ। गलत बात है बिल्कुल। तुम तो सेट हो जाओ, चंद्रमा इधर से निकलेगा, सूरज ऐसे निकलेगा, ऐसे घूमते रहना बिल्कुल। बोलो भाई, निरपेक्ष परिणाम में कौन फेर फार कर सके? जैसे दो के दृष्टांत दिए, ऐसे विश्व में क्या कोई वस्तु व्यवस्था बदल सकता है? आज सारे वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी मीटिंग हुई, नमक बहुत है और शक्कर कम है, तो आज से नमक शक्कर का काम करेगा। बोलो, अब भैंस गायब हो गई, मतलब पूरे हिंदुस्तान में से भैंस और गाय गायब हो गई, तो ठीक है, एक मीटिंग बैठेगी वैज्ञानिकों की, आज के बाद से कुआं में से दूध निकलेगा। मलाओ कोई हो जाए तो। इसका मतलब मैं फिर बोल रहा हूँ, इतना क्या करें? पूरा विश्व में हम भी हैं, तुम भी हो। अरे एक ही परमाणु है, द्रव है, गुण है, पर्याय है, इनमें निरपेक्ष रूप से परिणमन हो रहा है। सम्यक दर्शन करना नहीं है, निरपेक्ष वस्तु स्वरूप समझना है। क्या बोला? निरपेक्ष वस्तु स्वरूप समझना है। पंडित साहब की वो पढ़ो, भावना है, ज्ञानाष्टक वगैरह। निरपेक्ष है कृत्य हूँ, शक्तियों से निरपेक्ष हूँ। पहला शब्द निरपेक्ष। बताओ भाई, बता सकते हो पंडित साहब की रचनाओं में कितनी बार निरपेक्ष आया है? क्या कर? अरे पंडित साहब की रचनाओं में दो शब्द बहुत मिलेंगे, सहज और निरपेक्ष। खूब मिलेंगे, खूब। अब फिर से बोलता हूँ,
तो सब फिर क्यों कहा जाता है सम्यक दर्शन करो? एक्चुअली शॉर्टकट लैंग्वेज है सम्यक दर्शन करो। सम्यक दर्शन करने का मतलब है निरपेक्ष रहो। क्या बोल दिया मैंने? क्या करो? आप कहो तो खोल के बताइए, अब थोड़ा सा मेहनत करें। दोपहर के टाइम में तो सब अच्छे अच्छे लोग हैं सुबह भी अच्छी हैं देखो, द्रव्य तीन लोग तीन काल में, कुछ होता है द्रव्य में, कुछ नहीं, तो द्रव्य से निरपेक्ष हो गए, बराबर। द्रव्य में क्या पाए जाते हैं? असंख्यात प्रदेश। तो असंख्यात प्रदेशों में घटबड़ होती है नहीं, चाहे जितना मिथ्यात कर लो और चाहे जितने पाप कर लो, लेकिन प्रदेशों में कुछ नहीं होता। असंख्यात प्रदेशों में अनंत गुणों में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। अब आ जाओ पर्याय में। पर्याय में रुक गया मैं बोलते बोलते, सबको लग रही है अब बताओ अब बताओ अब बताओ पर्याय में तो गड़बड़ है, सुनोगे सब लोग? पर्याय में एक रत्ती गड़बड़ नहीं है। केवल आपने उपचार शैली सुनी है, व्यवहार शैली सुनी है, उपदेश शैली सुनी है, एक रत्ती गलती नहीं होती पर्याय में। एक रत्ती समझते? सबसे कम तोल का नाम है रत्ती सबसे कम गलती हुई। अच्छा पंडित जी हमने गलती नहीं करी, विश्व में गलती करने वाला पैदा नहीं हुआ। कैसी बात है कर रहे पंडित जी? हमने तो खूब सुनी है, आजकल के मोड़ा बहुत गलती कर रहे, आजकल की बहुएं बहुत गलती कर रही, आजकल के शिष्य बहुत ही गड़बड़ हैं। तीन लोग तीन काल की पर्याय खचित है, उनमें सर्वज्ञ इंटरफेयर नहीं कर सकत हम तुम तो, अनंत बल के धनी इंटरफेयर नहीं कर सकत तो हम तुम तो फिर पंडित जी हम यहाँ से समझा रहे तो हम शिथिल और हो जाएंगे, भ्रष्ट और हो जाएंगे। ले अनादि से बोलूं बहुत अच्छी भाषा, 6 द्रव्यों में वस्तु स्वरूप में भ्रष्ट होने की व्यवस्था नहीं है। पंडित जी आज तो उल्टी उल्टी प्रवचन कर रही। आगे आइए बेटी, डॉक्टर है अरे इधर सामने, इधर आओ कौशल, इधर सामने। अब तो जगह बहुत है, तो फिर सब भ्रष्ट होने की व्यवस्था नहीं, उपदेश शैली भ्रष्ट होने की कहने में आती है, कहने में आती। भ्रष्टाचार का प्रवेश नहीं है। देखो थोड़ा प्रथमानियों को समझाती। आदिनाथ भगवान के कारण मारीची भ्रष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया, तब तो 24वें नंबर पे आया। अरे बोलो ना, आदिनाथ भगवान की देवी ध्वनि खिरी, मेरा पोता 24वें नंबर पे तीर्थंकर होगा, और उसे आ गई गुस्सा। अच्छा तुम जल्दी जा रहे, हमें लेट कर रहे, नहीं हम तुमसे पहले जाएंगे, अब हमने सब सीख ला, हम चले बोलो भाई भ्रष्ट हुआ के नहीं? अरे आपको बहुत आनंद आएगा ये समझ में आ जाए तो। अभी हमारा पूरा समाज और परिवार इसलिए दुखी है, जहाँ देखो वहीं भ्रष्टाचार, जहीं देखो वहाँ भ्रष्टाचार, जहाँ देखो वहीं भ्रष्टाचार। तत्व ज्ञान कहता है कहीं भ्रष्टाचार की गुंजाइश ही नहीं है, है ना? उल्टे उल्टे लग रहे हैं बोलो भाई नेता भ्रष्ट हैं कि नहीं? ये सब उपदेश शैली है, अनादि अनंत स्वरूप है, तीन काल की पर्याय खचित है। क्यों खचित है? भगवान ने खचित नहीं कर दी, किसी ने खचित नहीं कर दी, तत्समय की योग्यता प्रमाण खचित है। तीन काल की पर्यायें प्रत्येक द्रव्य की खचित है, एक भी फेरफार नहीं होती है। सुधरने की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। 6 महीना 8 समय में 608 जीव छठे काल में भी जाएंगे, तो फिर खराब कहाँ भाव? जब 170 तीर्थंकर थे तब भी 608 जीव ही मोक्ष गए, और 608 ही निकली निगोद में से और अब जब छठा काल आएगा तब भी। आप जरा वस्तु स्वरूप से देखो, कैसे देखो, बस कभी गुंजाइश ही नहीं है कहीं। लेकिन जिन्हें दुखी होना हो, रोना हो, खूब रो, सब जमानो भ्रष्ट। अच्छा तुम्हारे रोवे से क्या पता लगा? अखबार वाले नेताओं के लिए बहुत रोते हैं, भ्रष्ट है नेता। हमने कार्टून बहुत देखे अखबारों में, आप नहीं पढ़े होंगे।
भैया कांग्रेस और बीजेपी में क्या अंतर है कि कछु अंतर नहीं है, एक सांपनाथ है एक नागनाथ है। अखबारों में पढ़ा होगा, अखबारों में इधर से बदल के उधर चले जाते हैं। जब तक वो कांग्रेस में रहता है तो बहुत खराब होता है, जब बीजेपी में जाता है तो वो अच्छा हो जाता है। क्यों? बीच में एक साइन करता है, वो सुनाद हो गया, शुद्ध हो जाता है वो। कांग्रेस में जाता है, बीजेपी में जाता है। अरे प्रभु, विश्व में सचमुच सचमुच नरक खराब है कि अच्छा है? नरक बहुत अच्छा है। आप पसंद करके नरक जाते हो? जिन्हें मनुष्य गति में लड़े बिना चैन नहीं मिलती, चिल्लाए बिना चैन नहीं पड़ती, ऊधम पट्टी के बिना पेट में रोटी नहीं पचत, उन लोगों के पुण्य के उदय से नरक जाते हैं। देखो आपको हंसी लग रही होगी, अपन उसको पाप का उदय कह देते हैं अपनी अपेक्षा से। खरेखर ऑन डिमांड मिलती वो पुण्य है। क्या बोल रहा हूँ? ऑन डिमांड मिलता है वो पुण्य का उदय है। और एक काम करो, तुम्हें लगता है ना पुण्य का उदय पाप का उदय? तो एक दृष्टांत देता हूँ, किसी दारू खोर के मेरी संगति करा दो तो पुण्य का उदय कि पाप का उदय? भला पुड़िया खाने वाले को मेरी संगति करा दो कि भैया तुम्हारा महापुण्य का उदय है, इनकी संगति के लाए तो अच्छे अच्छे लोग तरसत, हम तो समझ गए। अब दारूखोरों के बीच में अब पुण्य को उदय। यार पुड़िया खाए वालों के बीच में अब पुण्य को, आओ भैया आओ, निकालो बाहर निकालो। ये तो उपदेश से लिए ना, इसलिए हम कहते हैं कि पाप के उदय में नरक जाते हैं। वास्तव में उसे पुण्य का उदय है। पंडित जी अब नई नई बातें बता रहे, नहीं है, सही है। एक्चुअली निरपेक्ष वस्तु स्वरूप है। निरपेक्ष माने वस्तु स्वरूप का परिणाम निरपेक्ष है। एक व्यक्ति ने पूछा कि भैया शादी के बाद बहुत दुखी रहते, तो काहे से दुखी रहते? कि दोनों एक दूसरे को दुखी करती है, या कभी संतान दुखी करती है, कभी पत्नी कभी पति, कभी सास कभी बहू, ऐसा समझिए दृष्टांत में। तो पंडित साहब ने कहा भाई दुखी करते नहीं है, उन्हें दुखी होने की व्यवस्था जोड़ाई है। नहीं समझ में आई कैसी? उन्हें सुखी होना हो तो साधुओं के पास चले जाए, त्यागियों के पास चले जाए, संयमियों के पास चले जाए। उन्हें जानबूझ करके व्यवस्था जोड़ी है खटपट की। अभी भी नहीं समझ में आया तो और दृष्टांत दूंगा। लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, लिखा है परिवार परस्पर में कर्म के उदय में दंड देने की व्यवस्था के लिए परिवार बनता है। क्या बोल गए? परस्पर में दंड के निमित्त के लिए परिवार की व्यवस्था बनती है। जुगल किशोर जी मुख्तियार ने एक विवाह समुद्देश्य लिखा है। विवाह समुद्देश्य, विवाह का सम्यक उद्देश्य, विवाह का उसका पहले ही पैराग्राफ है, पहली पंक्ति है कि विवाह में सुख की संभावना है और दुख की गारंटी है। उन्होंने उसमें आगे लिखा है मुख्तियार जी ने कि विवाह करना ऐसा है जैसे एक कांटा निकालने के लिए दूसरा कांटा घुसाना। पढ़ लेना, नहीं हो तो पढ़ना। एक कांटा निकालने के लिए दूसरा कांटा घुसाने जैसी बात है। पहले ही तो कांटा चुभ रहा तो चक्कू घुसा। खैर मुझे उस तरफ नहीं जाना। नहीं समझ में आया तो हजार दृष्टांत देंगे। जो क्रोधी व्यक्ति है वो शांत व्यक्तियों के बीच में उसका मन नहीं लगता। जिनको भक्ति करने की रुचि नहीं है उन्हें भक्ति करने वालों के बीच में समय काटना मुश्किल पड़ता है। और नहीं तो दूर मत जाओ। इतना पैसा होगा किसी तुम में से किसी के पास इतना पैसा होगा कि 10 पीढ़ियां खा लें ब्याज में, लेकिन वो मंदिर अच्छा नहीं लगता। वो दुकान में जाएंगे और ज़्यादा पैसा वाले सुखी होने के लिए शेयर मार्केट ले लेंगे, कछु करते रहेंगे, और ड्रीम 11 खेलेंगे, फला खेलेंगे, रम्मी खेलेंगे और क्या खेलते हो, और इधर उधर कटर पड़, और फिर और 75 लाख चले गए चूना में, शेयर मार्केट गिर गया यार। अब टाइम तो कट जाता है, खावे को तो कोई कमी है नहीं,
तो फालतू टाइम में करत का है आदमी, बोलो। जिन्हें सुख से, मैंने लिखा है, जिन्हें सुख से रहने की आदत नहीं होती वे व्यापार धंधे में औंधे सीधे काम करते रहते हैं। इतने की जमीन पटक लगी, उतने की पटक लगी, उलझ गई, फिर मुकदमाबाजी, फिर फलना, फिर वो का कहला पटवारी पैसा देते ना, वहाँ को नामांतरण कराने, वहाँ को जो कराने, धक्का खाते रहो कचहरी में होते। और बाकी काम और रहेगा, वो तो थोड़े 2-4 समाज के कार्य के मोड़ लो, रोटरी क्लब के बन जाओ कैसे, ऐसे खुद ही कराता रहो। रोटरी क्लब में क्या करते हो, झाड़ू लगाती है क्या करते हो, झाड़ू माने क्या, तुम्हारी तुम जाना, हमें कोई, मेरा मतलब है जिनसे सुख सहा नहीं जाता। क्या नहीं सहा जाता? बोलो भाई, शांति से बैठने में सुख है कि नहीं? तुमसे पूछ रहे सबसे, शांति से बैठने में सुख है कि नहीं? अब हम कह रहे 1 घंटा बैठ जाओ, नहीं बैठ पाओगे, मुझे पता है। क्यों नहीं बैठ पाओगे? कि शांति से बैठने का भी महाभाग्य चाहिए। देखो इतने सारे लोग बैठे, इतने सभी मैं नहीं जानता इनमें से कितने लोग होंगे जो पूर्ण सुख के हों, पूर्ण स्वस्थ हों, पूर्ण बढ़िया हो, सब खाना पीना काम निपट गया, सारा काम निपट गया, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। ऐसा व्यक्ति बैठ करके कायदे से तो मोक्ष का आनंद ले, लेकिन नहीं लेगा, झट डबके उठा लेगा। कहीं 1 घंटा सुख से नहीं बैठ सकेगा, और फिर अरे कुछ गलत कह रहा हूं तो बोल देना, इतने 8-10 दृष्टांत दे दिए। अरे आत्मा निरपेक्ष है और सुख से रहो। जिन्हें सिद्धालय का सुख भोगना हो वे यहीं निरपेक्ष रहे। कुछ सुखी लोग दुनिया के दुख दूर करने के नाम पे दुखी हो जाते हैं। क्या अपना सुख तो बराबर है, अब ठीक है, अब क्या करें, अब अपना दुख नहीं मिल रहा तो कोई और ही को ले लो। नहीं है सही में, घर में 4-10 मेंबर हैं, सब सुख से हैं, तो ऐसी महिलाओं को, पुरुषों को इस बात की रुचि होती है समाज के घरों में और कौन कौन की मोड़ी बन गई और कौन कौन का क्या हो गया उल्टा सीधा, और कौन की सगाई टूट गई और कौन को कहा भाव। तो जिन्हें अपना ही कोई दुख नहीं होता वे दूसरों के दुख देखते फिरते। मैं बहुत हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, अपन लोग शांति से सोचना। जितने मैंने अभी बात कही है, हम समय खो रहे हैं। आयु कितनी है तुम्हारी? और आखिरी में बात कहता हूँ, आखिरी में इसको समेट रहा हूँ। मैंने जो 8-10 दृष्टांत दिए हैं, बहुत शांति से सोचना। जग में जीवन जरा सा है, वो तो नहीं मिला था इसके लिए, तो मोक्ष जैसा सुख चाहो तो अभी भोग लो, अभी, लेकिन नहीं भोगती। क्यों? और फिर ऊपर से रोना रोएंगे, हम अशुद्ध हैं, हम भिखारी, हम रागी द्वेषी हैं। तो मैं फिर समझा रहा हूँ, बिल्कुल पूरा विश्व व्यवस्थित है। क्या बोल रहा हूँ? पूरा विश्व व्यवस्थित है। तो अब हमें कोई निश्चिंत लो, टेंशन नहीं करनी, चिंता नहीं रही, विकल्प नहीं रही, आकुलता नहीं रही। आदिनाथ भगवान को, मारीची को देखकर एक सेकंड सलाह नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि व्यवस्थित है, समय से आएगा मोक्ष में। हम लाख कोशिश करें तो पहले नहीं आएगा, और 1 सेकंड लेट नहीं होगा। अब काहे टेंशन करें, बताओ, बोलो। आगे बात समझ में आ गई? आगे चलो। पूरे विश्व में अन्याय की व्यवस्था ही नहीं है, आनंद करो। अरे पंडित जी, तुमको तो नहीं है जो दुखी है? दुखी नहीं है, दुखी है नहीं, फिर कह रहे, ये तो उपदेश शैली में कह रहे हैं दुखी हैं। 8-10 दृष्टांत दे दिए अभी हमने, जिनके घर में दुख नहीं हो वे बहुत दुखी हो जाए। अभी आपको अनुभव हो तो कर लेना, नहीं हो तो खैर हो जाएगा आपको। जैसे किसी को सिखाने का रोग हो, टोकवे को रोग हो, अब टोकने को अवसर नहीं मिला तो उन्हें बहुत तकलीफ हो, तो कभी नहीं तो इस बात पे बहू से लड़ाई हो सकती। तुमने खीर बनाई तो पूछ नहीं सकती, पूछ ही लेती, भाई तुम्हें उड़द की दाल पसंद है, हमने उड़द की दाल बना ली।
हाँ बना ली तो हम क्या करें, पहले नहीं पूछ सकती तो तुम कौन सी कहती, उड़द की। हमने उड़द की तो बना ली, इतने दिन हो गए 10-25 साल तुम्हारे संग रेत, हमें मालूम है उड़द की अच्छी लगे तुम्हें। नहीं लेकिन पूछने तो चाहिए, बड़ों को सम्मान करना चाहिए, यही विशुद्धि लब्धि है, बड़ों को आदर तो करना चाहिए। बड़ों को आदर करने से पुण्य मदद है, घर अच्छे से चलत है। हमें भी तो लगे हम घर में हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते, पूरा घर बढ़िया चल रहा है, लेकिन बस मम्मी से पूछा नहीं जाता, क्या कि 70-80 साल की हो गई, इसलिए कोई पूछता नहीं है सगाई शादी में कितना खर्चा करना है, कहाँ जाना है, किस क्या क्या करना है। दादी को मम्मी को विकल्प नहीं कराना है, निर्विकल्प साधना करो, आप तो बिल्कुल शुद्ध आहार करो, बैठो आराम करो। अब करके देख लो जाके, कितना बुरा लगता है। अब हमें लगा ही नहीं रहा कि हम घर में जिंदा हैं कि नहीं। कोई पूछे तो पता लगता है, कहूँ कहूँ मालूम पड़ा था मोड़ा को भला ब्याह हो गया, कहूँ मालूम पड़ा था कि बाप बुखार चढ़ गया, हम पूछत नहीं है। हम क्या, हम तुम्हें पूछ लेते तो क्या कहती, तो इलाज करा तो वही तो करागा, तो हमसे पूछ तो लेती। आपके समझ में आ गई कुछ इतने दृष्टांत देखे कि जिन्हें सुख से रहने की आदत नहीं होती उन्हें भगवान भी सुखी नहीं कर सकते। और अभी मैंने धर्मात्माओं के दृष्टांत दे दिए, किसी को किसी का विकल्प नहीं, किसी को किसी का विकल्प नहीं। तुम कौन सा पुराण सुनना है, बोलो वही पुराण सुना, बोलो विकल्प नहीं, आकुलता नहीं। ये तो कहानी लिखने वालों ने कहानी लिखी है, इसलिए तुम्हें समझाने के लिए लिखी है कि इंद्र को बहुत टेंशन हो गई कि आदिनाथ भगवान तो भूल ही गए। कब भूल गए कि ये प्रथम तीर्थंकर क्या 83 लाख पूर्व बीत गए, ऐसे ही बैठे रहे, तो कब केवल ज्ञान लेंगे, कब प्रभावना शुरू होगी, क्यों धर्म का दरवाजा कब चालू होगा। टेंशन हो गई तो नीलांजना भेज दी उन्होंने। क्या कह रहे हैं, मैं थोड़े भी बहुत कह रहा हूँ, ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, तो आप लोग नाराज हो जाओगे फालतू। अब समझो इस बात को, वस्तु स्वरूप को समझने के बाद विश्व में कोई विकल्प शेष नहीं रहता, इसका नाम निर्विकल्प स्वसंवेदन है। क्यों, कितनी सुव्यवस्थित व्यवस्था है। कुछ भजन दे के बोला सुव्यवस्थित व्यवस्था है। जरा कल्पना करो, आप एक शक्कर की फैक्ट्री खोलो और वहां में एक भी कर्मचारी की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक प्लांट है, यहाँ तक कि लाइट भी जाएगी ना तो जनरेटर अपने आप चालू हो जाए, और लाइट आएगी तो बंद भी हो जाए, और अपने आप ही बिल्कुल। अब तुम्हें शांति मिलेगी कि टेंशन होगी, क्यों, अब हमें कुछ काम ही नहीं बचा, हमने तो लगा दिया, फैक्ट्री लग गई, चल रही है अपने आप, 24 घंटा चल रही है, एक भी कर्मचारी की जरूरत नहीं है, और पूरी पैकिंग भी हो जाए और ट्रक में लोड भी हो जाए, तो सब काम अपने आप हो रहा है। बताना भैया, ऐसा आदमी सुख से बैठेगा या माथों पीटेगा कि मर गए पहले बहुत अच्छे, तो हम गन्ना उठा उठा के डालते, फिर धोते, फिर छीलते, फिर रस निकाल रखते, और हम काम ही खत्म कर दो इन लोगों ने। बोलो भाई, ऑटोमेटिक प्लांट में सुखी होगा कि दौड़ दौड़ के काम करके सुखी होगा? बताओ भाई, कैसा चाहिए बोलो? तो ऑटोमेटिक ही है। इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो मेरी तरफ, वहां कछु नहीं हो रहा, देखो इधर देखो, ऐसे बैठ जाओ अच्छे से, देखियो हमें एक बहुत अच्छी बात कह रहे हो। समस्त द्रव्यों में एक सामान्य सुगुण है, सामान्य शक्ति है, और सामान्य शक्ति का नाम है स्वयं सिद्धत्व शक्ति। क्या कह रहे, क्या कह रहे? स्वयं सिद्धत्व शक्ति के कारण द्रव्य स्वयं सिद्ध है, द्रव्य में रहने वाले द्रव्य छेद काल भाव स्वयं सिद्ध है, और द्रव्य में होने वाली एक एक पर्याय स्वयं सिद्ध है। अब बताओ हम का काम है, इतने तो ऑटोमेटिक प्लांट लगाओगे, यहाँ तो ऑलरेडी तुम्हें ना सम्यक दर्शन करने, ना केवल ज्ञान करने, ना निर्मल पर्याय करने, ना खराब पर्याय खत्म करने, हटाने। बिल्कुल ऐसी बात है, मैं आपको दृष्टांत बहुत दे सकता हूँ। बोलो भाई,
तुम्हारी मम्मी को चिंता करने पड़ी, जीत तो सब मोड़ा है, थोड़ा बड़ो कर दो। अब बचपना दूर करो, जब मोड़ा के दाढ़ी मूछ निकालो, अब बड़ो करो तनक, और बड़ो करो तनक, क्यों बड़ा करना? बोलो बेटी तुम्हें बड़ा किसने किया? अरे हंस कैसे अपने आप, अम्मा ने करो, और अम्मा पिताजी नहीं होते तो बड़े हो ही नहीं सकते, इतने से रह जाते तुम। क्यों क्यों बोलो क्यों? स्वयं सिद्ध शक्ति। पंडित जब अपने आप ही सम्यक दर्शन होए तो हम क्या करें? हाँ ना? लोग कहते, सुनना ध्यान से, मिथ्या दृष्टि लोग कहते हैं खाली दिमाग, और हम कहते हैं खाली दिमाग आनंद को घर। स्वाध्याय करने वालों के खाली दिमाग आनंद का घर। पंडित साहब ने कहा था मोक्ष में जाकर मोक्ष का आनंद नहीं होता है, जो यही मोक्ष का आनंद लेते हैं वे मोक्ष में जाते हैं। बोलो भाई मोक्ष का आनंद लेना है? लेने तो है पंडित जी, लेकिन आप ब्रह्मचारी बनने की शर्त मत लगाइए। नहीं लगा ब्याह कर लो। क्यों? ब्याह करना ये लोक व्यवहार है, ब्याह आत्मा का होता ही नहीं है। आत्मा तो उस समय भी जुदा ही खड़ा है, भिन्न ही खड़ा है। समझाने के लिए कहो तो दृष्टांत दे देवे। जैसे पर्दे पर नाना प्रकार की पिक्चर झलकती है, लेकिन पिक्चर रूप पर्दा नहीं हो जाता, और पर्दा पिक्चर रूप नहीं हो जाता, पिक्चर पर्दे रूप नहीं हो जाती, पर्दा पर्दा रहता है, इसी का ही नाम मोक्ष है। 8 कर्म की पिक्चर चलती रहती है और आत्मा का सदा मोक्ष है। पंडित जी आप तो नए नए क्या कर रहे? शिविर है जी, तुम्हारा श्रावक धर्म देश ना शिविर है। श्रावक का पहला धर्म है सम्यक दर्शन। सम्यक की क्रिया कौन सी? 53 क्रियाओं में पहली क्रिया सम्यक की क्रिया। श्रावक की 53 क्रियाओं में से पहली क्रिया का नाम गोलमाल नहीं चलेगा भाई। जैसे जैसे फिर से कह दे रहे 8 कर्म की पिक्चर चलती है और उस समय पर्दा टोटली फुल्ली सिक्योर्ड है, फुल अप्रभावी है, वहां को कहीं बिगड़ा ही नहीं है। टॉकीज में गए हुई पहले तो टॉकीज की दीवारों की तो पुताई हो रहे सब है, सबको रंग रोगन कछु न कछु करे हो। पर्दा पे क्या हो तो ये हाँ इतनी सारी पिक्चर झलक की कछु होगा हुई है, कहीं आँख भर गई हो, खाल निशान लग गया हो, खून मून निशान छप गए हो, इतने मर्डर दिखाए बेचारी ने पर्दा ने। क्यों क्या होता बोलो क्या कर जैसे पर्दा अप्रभावी है। मैं नहीं बोल रहा हूँ 5 प्रकार के मोक्ष में एक मोक्ष का नाम बोलो। नहीं सदा मुक्त। 5 प्रकार के मोक्ष में एक मोक्ष का नाम है, जय को आनंद करवे को नाम दृष्टि मोक्ष है। मोक्ष जाके आनंद तो तब होगा अभी सदा मुक्त स्वभाव है, सदा मुक्त देखने का आनंद लेते हैं, इसी का नाम दृष्टि मोक्ष है। ध्यान रखना अभी हमने बाहर कुछ नहीं हटाया तुम्हारे। कई लोग समय दशा इसलिए नहीं करते क्या अभी हाल अपने ब्याह करने, दुकान चलाने, फला करने, मोड़ा मोड़ी पालने। अभी पंडित जी तो निकल गए, अब अपन थोड़ी निकलेंगे। अपन तो देख रहे 50-60 का फुर्सत होगी तो ले लेंगे समय दर्शन, नहीं हुई है तो फिर हो जाए। तो ऐसी बात नहीं, तुम जहाँ खड़े हो केवल इतनी सी बात है कि तुम स्त्री नहीं हो और तुम पुरुष नहीं हो, और स्त्री पुरुष होने की व्यवस्था भी नहीं है। क्या कह रहा हूँ? स्त्री पुरुष होने की व्यवस्था भी 14 नंबर की गाथा से बोलो। गरीब और अमीर होने की व्यवस्था नहीं है, 4 गति रूप अवस्था होने की व्यवस्था नहीं है। 4 गति रूप नहीं हुआ जीव, लिखा है पढ़ना 14 नंबर की गाथा, 4 गति रूप नहीं हुआ जीव। अब बताओ टेंशन की बात बता रहा, हमें टेंशन बताओ कहाँ से करें। अब वापस आते हैं निरपेक्ष। तो वस्तु स्वरूप जानने के बाद निरपेक्षता का जन्म होने का नाम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन पूरे विश्व से निरपेक्ष होता है। पंडित साहब की सारी रचनाएं पढ़ लो, चाहे भक्ति पढ़ लो, पूजा पढ़ लो, निरपेक्षता से भरी हुई है।
पंडित साहब ने एक बार भी ऐसी भक्ति नहीं लिखी, हे प्रभु अनंत काल से भटक रहा हूँ, अब तो आपकी कृपा हो जाए तो सम्यक दर्शन हो जाए। जी भाई लाइन ढूंढ के दिखाओ, दिखाओ, ढूंढो, एक आध में तो लिख देगी होगी। पंडित साहब की कोई रचना अभी तक मैंने नहीं पढ़ी, तुमने पढ़ी हो तो मुझे दिखा देना। प्रभु आप तो भगवान हो, मैं पामर हूं। बताओ, दीनता हीनता पामरता की बोधक कोई रचना निकाल के दिखाओ। तो पंडित जी एक बार बताओ, कमी है क्या नहीं? कछु कमी है कि नहीं? निश्चय से तो हमने सुन लो इतनी देर को प्रोजेक्ट, व्यवहार से तो कमी है कि नहीं? बोल दें, व्यवहार से इतनी कमी है कि तुम कमी देख रहे हो। क्या कहा? क्या कमी है? अपनी प्रभुता नहीं देख रहे, अपना परमात्मा नहीं देख रहे, अपनी ध्रुवता नहीं देख रहे, इतनी कमी है। तो पंडित जी कमी तो है कि नहीं पर्याय में कि नहीं? ये भी योग्यता प्रमाण होने से कमी नहीं है। अभी तुम्हारा काल लकड़ी नहीं पकी अभी तुम्हारा भवितव्य नहीं पका, सही समय आने पर मूछें निकलेंगी। मूछे का दृष्टांत दे दिया। पंडित साहब ने कहा था पर्याय में कभी कमी नहीं होती। उन्होंने दृष्टांत दिया था, उन्हीं का दृष्टांत दे रहा हूँ। पर्याय में कमी नहीं होती, क्यों? कि होती नहीं है, लेकिन व्यवहार में व्यवहारियों को व्यवहार ही शरण है, इसलिए कहते हैं, उपदेश शैली में कहते हैं, होती नहीं है। तो पंडित साहब ने दृष्टांत दिया, तो सुनो। पंडित साहब ने मेरे से पूछा था भरी सभा में, इतना सा बच्चा है, उसमें कोई कमी है कि नहीं? तो हमने कही बहुत कमी है मामे, दाढ़ी नहीं है, मूछें नहीं है, मसल्स नहीं है, मम्मी पापा की आज्ञा नहीं सुनत, आज्ञा नहीं मानत, रोत है, हर कहीं लैट्रिन बाथरूम कर दे, बिल्कुल किसी काम का नहीं है ये बच्चा। आगे बोलो, किसी काम का? अरे बोलो न, माँ बाप की सुनत, न दादा दादी की सुनत, कोई की इज्जत नहीं करत, कोई की नरेंद्र मोदी की गोद में भी जाए तो कपड़ा बिगाड़ दे। ऐसा बच्चा रखने चाहिए कि डस्टबिन में फेंक देने चाहिए? नगर निगम की गाड़ी आती है सुबह सुबह, सूखा कचरा और गीला कचरा, बोलो भाई ये काय में फेंकना चाहिए? अरे बोलो। जैसे 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 उस बच्चे में कमियां दिखने पर भी कमियां नहीं दिखती, ऐसे ही व्यक्त पर्याय में कमियां दिखने पर भी वो आत्मा की कमी नहीं है। देह की कमी, गुणस्थान की कमी हो सकती है, मार्ग स्थान की कमी हो सकती है, ज्ञान अज्ञान की कमी हो सकती है, शिवसम की कमी हो सकती है, आत्माओं की कमी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन आत्मा में कोई कमी नहीं। समझ में आई बात? ये दृष्टांत दूं, दृष्टांत सुनो, मुझे पता है दृष्टांत बहुत सोचती है। बोलो भाई, एक चक्रवर्ती की पटरानी और चक्रवर्ती का तिरस्कार करके बाहर निकल आए, तो कितने सुख से रहेगी? बोलो। चक्रवर्ती की पटरानी तुम्हारे घर आ जाए तो रोटी खवाओगी भाई कि नहीं खवाओगी? जो चक्रवर्ती का तिरस्कार कर रही है उसे पूरे 6 खंड में कोई शरण नहीं देगा। क्या आप नरेंद्र मोदी को थप्पड़ मार के आ जाओ तो मैं नहीं रख पाऊंगा तुम्हें, क्या पुलिस बोला न जाएगी तुम्हें पकड़ में ला जाए? तो हम कहेंगे नहीं, हमारे घर में शरण है, हमें और पकड़ लेंगे। राष्ट्रपति का विरोध करने वाले व्यक्ति को पूरे राष्ट्र में शरण नहीं। चक्रवर्ती की पटरानी को एक घर में पानी नहीं मिलेगा, एक घर में रोटी नहीं मिलेगी, एक भी घर में सोने को नहीं मिलेगा। चक्रवर्ती की पटरानी ने चक्रवर्ती का तिरस्कार किया। जैसे वो बहुत दुखी होगी, कोई कपड़े नहीं देगा, भोजन नहीं देगा, सोने की जगह नहीं देगा, रोएगी, विश्व में कोई शरण नहीं देती। तो एक हिसाब से देखो तो कितनी दुखी है बेचारी, कितनी दुखी है? बोलो, समझ में आ रही कोई बात? बताओ, इसके अनंत दुख दूर करने के लिए क्या करना है? बताओ, एक कितना सरल दृष्टांत है। अनंत दुख होंगे उसके, बुखार चढ़ जाए कोई दवाई नहीं देगा, कोई डॉक्टर देखने तैयार नहीं हुए। राष्ट्रपति का विरोध, चक्रवर्ती का विरोध करने वाली
जैसे चक्रवर्ती की विरोध करने वाली रानी कभी सुखी नहीं हो सकती, कहीं सुखी नहीं हो सकती, कैसे ही सुखी नहीं हो सकती, कोई उसे शरण नहीं देगा। ऐसे ही जो पर्याय भगवान आत्मा का विरोध करती है, चैतन्य चक्रवर्ती का विरोध करती है, वो पर्याय 4 गति 84 लाख योनि में कहीं सुखी नहीं होती। मैं इसकी तोड़िए दृष्टांत दे रहा हूँ, मैं पहली बार दिया ये दृष्टांत, ऐसा आनंद आ रहा है, अंदर से नाचने का मन कर रहा है। हाँ, अब तो हमने चैतन्य चक्रवर्ती की शरण ली है। बताओ अब बुखार कितने दिन में उतरेगो? स्वभाव के सन मौक कैसे टिकेगी, चक्रवर्ती के पास आ गए तो बताओ बीमारी कैसे रहेगी, भूखी कैसे रहेगी, पसीना कैसे रहेगा, रेवे सोबे की जगह क्यों नहीं मिलेगी? बताओ क्या उपाय, अनंत दुख दूर करने का उपाय। अब तुम्हारी गड़बड़ क्या है, तुम चैतन्य चक्रवर्ती का तो करते हो विरोध और रोज जुगाड़ लगा। नहीं पंडित जी, पहले हम 25 साल पढ़ेंगे, फिर 25 साल जम के कमाएंगे, 12 घंटा 14 घंटा रोज लैपटॉप में आके फोड़ेंगे और फिर 50 लाख को पैकेज मिलेगा। 50 लाख को पैकेज साथ पहले नौकरी प्राण खाएगी, फिर शादी करके छोकरी प्राण खाएगी। नौकरी नहीं करो तो छोकरी नहीं मिला, दो ही तरफ से मुक्त। अब दो ही मिल गए, फिर मोड़ा मोड़ी हो जाए बेचारे को। अब हम खराब शब्द नहीं कह सकते, अच्छा नहीं मिला, क्या मिलता है? सही कह रहा हूं, चैतन्य चक्रवर्ती की आराधना करने वाले के सारे दूर दूर हो जाते। हम तुम्हें तुम्हारा चैतन्य चक्रवर्ती बता रहे हैं, बाकी सब निपट जाएगा, कोई बचेगा ही नहीं। बड़ा दुख होता है 25 साल पढ़ाई करते समय के बच्चे पे दुख होता है। क्यों, कैसे पढ़ाई हुई तुम्हारी? 10-10 12-12 घंटा 8-8 घंटा ऐसे पास करके निकल गए, बाकी बात अलग है। चलो जो ऐसे ही निकल गए ना 5 साल 20-22 की डिग्री रह गई, ज्ञान का जो है नहीं, योग्यता है नहीं, नौकरी के लायक है नहीं, कागज रह गए केवल। तो पहले पढ़ाई में समय गया, फिर कमाने में, फिर सारे जगत को संतुष्ट करने में। और ईमानदारी से एक काम करियो, शाम तक कोई एक पेपर लिख दियो, कोई एक जन हो कि पंडित जी तुम्हारी बात झूठी है, हम सबको संतुष्ट करके रह रहे हैं। क्या उत्तर लिखना है तुमको? हमने फिर कह रहे हैं चक्रवर्ती का विरोध करने वाली पटरानी कहीं सुखी नहीं हो सकती। चैतन्य चक्रवर्ती का विरोध करने वाली कपड़ों से सुखी नहीं हो सकते, भोजन से सुखी नहीं हो सकते, स्त्री बन के सुखी नहीं होंगे, पुरुष बन के सुखी नहीं होंगे, देव गति में सुखी नहीं होंगे, नरक में सुखी नहीं होंगे। हमारे पंडित जी से राजमल जी भोपाल में, पंडित राजमल जी ब्रह्मचारी, भाई बहुत अच्छी बात कहते थे। फुटबॉल की तरह इस जीव की दशा हो रही है, 4 गति में जहां चाहता हूं शरण लेने के लिए, सुखी होने के लिए, तो वही किक आउट कर देता है, वही किक आउट कर दे, समझते? किक आउट जहां जाते हैं अपन, मनुष्य गति में आए, अब इधर से ठुकरा दिए जाएंगे, सब ट्रेन में चले गए, वहां से ठुकराए जाएंगे। 4 गति में एक दिन चैन नहीं मिला अनादिकाल से। हाँ, एक ही है चैन की जगह। यहाँ कहो असरण जग में शरण एक, शुद्धात्म ही भाई। एक शुद्धात्म का अनुभव किया, शरण मिल गई। बाकी विश्व कैसा है? अभी कोई को भरोसा नहीं होता, हमें बता दे, पैसा में शरण बता दे, हमें सिद्ध करो, घर में, दुकान में, मकान में, जहाँ तुम्हें देखे बता दो। हम कहाँ बता रहे, तुम 24 घंटे। क्यों भाई, एक ही दृष्टांत बता दो, रसगुल्ला की शरण में रह सके, बंद नहीं करना है। जो चीज लो उसे कंटिन्यू अनंत काल तक खाना है। रसगुल्ला अनंत काल तक खा के दिखाओ, आज चलो अनंत काल छोड़ दो, आधे घंटा खा के बताओ रसगुल्ला। जो तुम्हें सबसे सुखदायक विषय लगता हो, प्रश्न क्या बोल रहा हूँ, जो सबसे सुखदायक विषय लगता हो उसे कंटिन्यू सेवन करके बता दो। केवल एक जगह ऐसी है, पर्याय ध्रुव को जानकर निहाल हो गई,
पर्याय ध्रुव में जाकर मग्न हो गई। अब रहिए अनंतानंत काल यथा तथा। अब हम फिर से पूछ रहे, बोलो पटरानी को शरण कहाँ है? बोलो भाई पटरानी को। अब कैसी ढोल है वो पटरानी, सबके हाथ जोड़ती फिर रही, सबके पैर दबाती फिर रही, 2 रोटी दे रहे, तुम्हारे बर्तन मांझे तुम्हारे, उनके बर्तन मांझे, 2 रोटी मिल गई, बड़ी खुश, जुगाड़ लग गई, जुगाड़ 2 रोटी की। यहाँ से अनंत प्रकार से सुखी होने का उपाय करना, जुगाड़ लगाना, सही बात कही, इसी का नाम पामरता है। और प्रभुता किसका नाम है? प्रभुता किसका नाम है? भोगों का जो दास सब जग, वो सब जग का दास है, भोगों से उदास प्रभुता उसके पास है। अभी भी ऐसा लग रहा कहीं और की बात चल रही, तो भाई नहीं चल रही है। इनको लग रहा होगा पंडित जी आए 5 दिन सुन तो लो, बातें अच्छी हैं, सुनत रहो, अपन करेंगे तो कोई। मंदिर में तो ऐसी कई जात, क्या कराया जाता है मंदिर में? अरे तुम्हारा 700 बेवा बता रहे हैं, गा तो रही हो, मैं ज्यादा याद नहीं दिलाने में, भूल स्वयं निज वैभव को। चलो वापस आ जाओ। स्वाध्याय का फल है निरपेक्षता। सूरज चांद तारे का दृष्टांत दिया था आपको, जिसका कहो उसका दृष्टांत दे देंगे। पूरे वैज्ञानिकों ने एक बहुत प्यारी लाइन लिखी है, पूरे वैज्ञानिकों ने लिखी है एक बात बहुत अच्छी, मुझे बहुत प्रिय लगती है। वे कहते हैं हम वस्तु व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, फिर निष्कर्ष निकालते हैं, फिर उनमें करेक्शन करते रहते हैं, इसका नाम विज्ञान। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम वस्तु स्वरूप को बदल देते हैं, उन्होंने कहा हम प्राकृतिक सत्यों को, प्राकृतिक घटनाओं को हम अध्ययन करते हैं, उसी में फिर करेक्शन करते रहते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, फिर करेक्शन करते हैं। आपने पढ़ा होगा विज्ञान, निष्कर्ष कितनी बार बदल दिए गए, क्योंकि वहां सर्वज्ञ नहीं है। कुछ कह रहा हूँ, क्योंकि वहां सर्वज्ञ नहीं है, इसलिए उनके निष्कर्ष बदल जाते हैं, और हमारी जिनवाणी का एक भी निष्कर्ष बदलता नहीं। आप बता दो कोई भी निष्कर्ष बदला, कोई छना पानी का, रात्रि भोजन का, मिथ्यात का, कोई सा भी बता दो कि जिनवाणी में ये निष्कर्ष बदल गए। चौथे काल में तो ठीक थे, पंचम काल में अब ठीक नहीं, ऐसा बता दो आप। डॉक्टर साहब ने क्या लिखा है? पूरे विश्व का विज्ञान आउट ऑफ डेट है, और जैन दर्शन यूनिवर्सल त्रैकालिक सत्य हमेशा अपडेट है। बोलो भाई चौथे काल में भी रसोई बनाने के लिए अग्नि काम आती थी, पंचम काल में क्या काम आता है बताओ? बहुत सिंपल दृष्टांत है, समझ में आई बात? एक बात पूरी हो गई, तो अब अपन निरपेक्षता पे चलते हैं। सुबह जाते जाते इतना कहा था कि अपेक्षा से दुखी हैं। शुरुआत मैंने आज के प्रवचन से, दोपहर के प्रवचन में यहाँ से की थी कि ध्रुव से भी अपेक्षा रखना दुख है, और पंच परमेष्ठी से भी अपेक्षा रखना दुख है। आप भगवान की अभ्यर्थना और पूजा इसलिए मत करो कि कुछ हो जाएगा। बोलते बोलते रहो, क्या बोला मैंने? स्वाध्याय इसलिए मत करो कि कुछ हो जाएगा। अभी समझ में नहीं आई होगी मेरी बात, समझ में नहीं आई होगी, खोलता हूँ इस विषय को। स्वाध्याय इसलिए मत करो कि कुछ हो जाएगा, इस बात का ज्ञान करो कि कुछ हुआ ही तो नहीं। क्या कहेंगे? कोई कर्म तुझको छुआ नहीं, तुझे कुछ भी तो हुआ नहीं। स्वाध्याय इसके लिए करो, कुछ होने के लिए करते तो वो होता है क्षोभसम, कुछ हो जाएगा बेटा, 5 घंटा रोज पढ़ो, कछु हो जाए। तो क्या हो जाए कछु? अरे पंडित बन जाओ, तुम भी बढ़िया कक्षा लेने लगोगे, तुम भी बढ़िया प्रवचन करने लगोगे।
तो ब्रह्मचारी बन के क्या फायदा हुआ? तुम कछु फायदा नहीं, प्रवचन करो, सब बढ़ाओ, तुम भी किताबें लिख लोगे, तुम्हारी किताब छप जाएगी। मर गए मर गए मर गए। जितने लोगों ने किताब छपाने की अपेक्षा रखी, लिखने की अपेक्षा करी, प्रवचन की अपेक्षा करी, दुखी हैं, जाके देखिए आप। क्यों? तुमने तो हमारी किताब पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ी। तुम जैसे पंडित जी ने हमारी किताब नहीं पढ़ी। क्या तुमने हमारे प्रवचन तो सुने होंगे ना? अब वो सुने ना सुने, पढ़े ना पढ़े, बाकी वो जाने नहीं। तुम तो दुखी करके देख लो, एक भी काम करके देखो। हम फिर कह रहे तुम ध्रुव से भी अपेक्षा मत करो, बहन परमेश्वरी से भी अपेक्षा मत करो। जो काम व्यवस्थित है उसे जान करके निश्चिंत रहने का नाम मोक्ष मार्ग है। क्या बोल गए? जो काम निश्चित है, 3 काल 3 लोग व्यवस्थित खचित है, जान करके हमें विश्व की चिंता नहीं है, निश्चिंत है, निराकुल हो गए। और क्या चाहिए था? कोई तकलीफ हो तो अभी पूछ लो, हम जवाब दे देंगे आपको, झूठ नहीं कह रहे। फिर से स्वाध्याय करके कुछ होने के लिए नहीं, कुछ होना माने शुभ सम होना। दूसरा बोलो, स्वाध्याय करोगे बेटा ख्याति मिलेगी, दुनिया चीनन लगेगी, दुनिया पहचानेगी, तुम भी बड़े पंडित जी कहलाओगे। इसके लिए नहीं। हाँ, काय के लिए स्वाध्याय करना? उत्तर बोलो। ये कछु बहुत पंडित साहब के पास इतने बढ़िया बढ़िया उत्तर आप मिलते हैं अपने को। एक बार एक व्यक्ति पंडित साहब के पास आए, कोई विद्वान होंगे, कुछ भी होंगे, तो वे बोले, भैया हम इतने दिन से स्वाध्याय कर रहे, इतने ध्यान कर रहे, इतनी सामायिक कर रहे, इतनी सब कछु कर रहे, व्रत उपवास कर रहे, शुद्ध खा रहे, सब कछु कर रहे, कछु भाव ही नहीं आवे तक। पंडित साहब बोले, सही तो है। यही तो हम कह रहे हैं, अनादि काल से आज तक कुछ समझ में नहीं आती, उत्तर समझ में नहीं आता। हमने लोक व्यवहार के इतने प्रवचन सुन रखे हैं, लोक व्यवहार की इतनी बातें सुन रखी हैं कि अभी भी ऐसा लगता है कि आत्मा में एक बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। पंचेंद्रिय के विषय भोग में डूबे अपन, बेचारी की सुन नहीं लेत आत्मा की, जाने कौन से कोनिया में रह, भाई देख तक है नहीं है, भाई पोषत नहीं है, भाई को विचार नहीं, भाई को ध्यान नहीं, कछु नहीं, अपन लावारी छोड़ दी भाई उनको आत्मा को, और खूब खा पी रहे, कमा रहे और डूबे अपने बस मजे में। बहुत धिक्कार है तुम्हें। अब इससे आगे प्रवचन सुनने कि उस आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा। ऐसे कैसे नहीं बिगड़ो? तो सुनो, जब निगोद में कछु नहीं बिगड़ो तो अब क्या बिगड़े? क्यों? अभी निगोद से ज्यादा बुरी हालत है तुम्हारी, बोलो। क्यों? नरक से ज्यादा कसां है तुम्हारे पास? अरे बोलो। आतंकवादियों से ज्यादा पाप है तुम्हारे पास। तो जब निगोद में कछु नहीं बिगड़ा तो हमसे पूछो तो स्वाध्याय का एक ही रिजल्ट है, करो और आनंद करो। क्या बोले? क्या बोले? स्वाध्याय करो और आनंद करो। पंडित जी रुक जाओ, टाइम हो रहा हो, तुम आनंद ही आनंद करा रहे, कभी जाते कहो व्यवहार में क्या करें? ठीक है, प्रश्न है तुम्हारा, व्यवहार में क्या करें? सुन लो सब लोग, व्यवहार में क्या करें? कि बिना आनंद के व्यवहार होता ही नहीं। करके बता दे, बिना आनंद के पूजा करो, पूजा नहीं है। बिना आनंद के पानी छानो, कुआ को कभी छाना? कभी गुस्सा में तुमने अम्मा ने कही हो जाए, नाश मिटे पानी भरला, लो लो। एक काम करके बता दो, बिना आनंद के समस्त व्यवहार आनंद सहित होता है। यदि आनंद नहीं है, बोलो, तीर्थ यात्रा आनंद में होती है, स्वाध्याय आनंद में होता है। पहले हार गए चौहान, क्या कहलाते हो? पहले पढ़ लो भैया, होने तो कछु है नहीं, पंचम काल के जीव है, पापी है, घर में आलू बनते हम लोग का धर्म हुई है, घर की हालत खराब है, कोई सुनत है नहीं है,
पानी छानत नहीं है, जीवानी कोई देत नहीं, अब क्या करें। तो धर्म तो खैर नहीं होना पक्की बात है, पंचम काल है, पढ़ो लेकिन पढ़ो। एक काम करके बता दो बिना आनंद के। आनंद का पहला समाचार, हाँ बोलो कौन बोलेगा? आनंद का पहला समाचार, हो सिद्ध भगवान के समान ही हो, अब भी, बाद में नहीं। क्या कह रहा हूं? पंडित जी वो सही कह रहे हो, ये हमें पता है। क्यों विश्वास आता है? पंडित जी आप तो वो वाला भजन गाओ, प्रभु जी मोह में हो गुण बहुत भरी। क्या है समय सार जी, क्या है दिव्य देश न प्रभु, तेरे में कोई कमी। हम नहीं कह रहे ये सब पंडित साहब के भजन ही भजन है, पढ़ लो। द्रव्य से पूरा, क्षेत्र से पूरा, काल भाव से पूरा, मुक्त भये जिन देखा पूरा, अद्भुत चेतन दूरा, भव भव में रुलते दुख पाए, जिन नहीं देखा पूरा। द्रव्य से पूरा, क्षेत्र से पूरा, काल भाव से पूरा, हानि न होवे वृद्धि न होवे, दिखे सदा परिपूर्ण प्रभु होने से। व्यवहार से भी ऐसे नहीं करो भाई, व्यवहार से भी। देखो ये पंडित जी तो सिर आ गए, इन्हें पता नहीं अपने घर में कितने पापी हैं। यहाँ पर कई लोगों ऐसे ही लगता है, देखो भाई तो स्पेशल बातें हैं, कभी 2-4 जीव होंगे अच्छे बेचारे। अपन तो हम फिर कह रहे निरपेक्ष हो गए तो अनंतानुबंधी टूट गई। अनंतानुबंधी तुम्हें 24 घंटे अपेक्षा का दुख है। मैं फिर कह रहा हूँ इस शरीर से भी अपेक्षा है और दुखी हो, ये बाल सफेद नहीं हो जाए। बोलो अपेक्षा है कि नहीं? बोलो ये स्वस्थ बना रहे, जवान बना रहे, दांत नहीं गिरे, बुढ़ापा नहीं आए, पेट खराब नहीं होए, बीमारी नहीं होए, कोरोना नहीं होए, कितनी अपेक्षा है इससे। आखिरी में जब फंस जात, बात तो सही है भैया, एक दिन सबको जाने। चलो भैया अपन भी तैयारी कर लो। मर बच के कह रहे हम क्या करें। पढ़ो भाई, बढ़िया भाषा पढ़ो निरपेक्षता की। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही, क्या निरपेक्षता की है पूरा। अथवा कोई कैसा ही भय या लालच झेले आवे, लक्ष्मी आवे या कोई बुरा, ये क्या है? बोलो भाई क्या अर्थ है इसका? कोई बुरा कहे या अच्छा, क्या मतलब? हम दुखी क्यों नहीं होंगे पता है? क्योंकि इन्हें नहीं पता कि हम कौन है। वो बुरा कह रहा है इसको, हमें है ही नहीं। तुमने देखा कभी वो बाजार में से मुखोटा लाए अपन राक्षस को और लगा लो, जैसे मन यहाँ से करो बच्चे डर के बंदे। तो आपको ये नहीं लगता कि हम डरावने हैं? वो बच्चा डर के रोया क्यों? मुखोटा देख के। जैसे मुखोटा देख के कोई बच्चा डरता है तो हमें ये घबराहट नहीं होती हम खराब हैं। ऐसे ही ये दिखाई दे रहा है जगत को, लोग इसकी वाणी को अच्छा बुरा कहेंगे, इसको अच्छा बुरा कहेंगे। आपको एक कमाल की बात बोलूं, आज तक तुम्हारी बुराई करने वाला पैदा नहीं हुआ। नहीं पंडित जी बहुत हैं, बहुओं से पूछ के देख लो, लिस्ट बता देंगे कितने लोग इनकी बुराई करें। पहले बुराई करे वाले कौन? ये सासू नंबर 1, और फिर ननन, देरानी, जेठानी, फलानी। अरे हाँ फिर बोलो, आत्मा की सत्ता जानने वाला की बुराई करने वाला कोई पैदा।
और नहीं तो हम आनंद दिखा दे रहे, आनंद। अपेक्षा होगी तो आनंद। कोई भिंड की बुराई करे तो तुम्हें आग लग जाए। कभी तुम पढ़ने जाओ महाराष्ट्र या कहीं, और कोई तुम्हारी मध्य प्रदेश की, बुंदेलखंड की, चंबल की, जैसे उन्हें मालूम पड़ी तुम चंबल क्यों, चंबल में तो डाकू डाकू हो तो एकदम आग लग जाएगी। मैं पूछ रहा हूँ काय की तकलीफ है। बहुत शॉर्ट में कह रहा हूँ, अभी हमारा बेशक पूरा तो नहीं हुआ, चलता ही रहेगा वो। आत्मा को जाने बिना और वस्तु स्वरूप को जाने बिना निरपेक्ष हो नहीं पाओगी, और निरपेक्ष हुए बिना आनंद दुखों से बच नहीं पाओगे। कोई ना कोई तो कचून का चुपका है। पंडित जी आपकी गला अच्छा नहीं है, हम क्या करें, हमका गला है। अब हम निरपेक्ष होंगे तो मजा करेंगे, बस करो जिसको जो कहना हो। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। पूरा तो हमें याद ही है। पंडित साहब की पंक्ति बोलो। शत्रु मित्र क्या है वो, हाँ, जिनने मम रूप न जाना, वे शत्रु न मित्र समाना। जो हमें नहीं जानते उनकी अच्छा कहना भी बेकार है, और भी बुरा कह रहे तो भी। जो जाने मुझे आत्म रे, बेज्ञानी पूजे हैं मेरे। अटपटी तो लग रही होंगी बातें, लेकिन सही है। आज तक कोई तुम्हारी बुराई करने वाला पैदा नहीं हुआ। तुम सिद्ध के समान हो, और तुम्हें सम्यक दर्शन की भी गुंजाइश नहीं है। अपने आप हो जाए, अपने आप होगा। जाते जाते तुम्हें दृष्टांत दे के बात पूरी कर रहे। क्यों तुम्हें डर नहीं लगा रात को कि अपन तो सो गए घोड़ा बेच के, इतने कहीं ऑक्सीजन नहीं गई तो, इतने ऑक्सीजन नहीं गई तो, इतने खून नहीं गयो तो, इतने दिमाग में खून नहीं गयो तो, बोलो तुम्हें चिंता नहीं होती कभी? एक आध दिन बाई दे पे कोई व्यवस्था कभी हो गई होए तो कापा तो कान बराबर बड़ो भाव की नहीं भाव, चेकअप कराओ भाई, चेकअप कान बड़ो भाव की नहीं। डॉक्टर साहब हम 35 साल के हो गए, नाक बराबर है कि नहीं, नाप हो। जब इतने बड़े शरीर में ऑटोमेटिक चल रहा है और तुम निर्विकल्प हो, क्योंकि आपको पता है हम यह इसका विकल्प नहीं करेंगे तो भी परिणम रहा है। मूल शब्द क्या बोला? विकल्प नहीं करेंगे तो भी। जब परिणम रहा है तो विकल्प व्यर्थ है। ऐसे छाव द्रव्य सुव्यवस्थित परिणम रहे तो विकल्प इससे निर्विकल्प से समझे। इतना सरल बात है, बहुत जोरदार। विचार करना। ओम नमः शिवाय।